बताने के लिए आया हूँ जिसका नाम है प्राणदा गुटिका। तो ये भेषज रत्नावली में हम लोग देखते हैं। तो प्राणदा गुटिका जो है वह अर्श रोगाधिकार में बताया है। और भी कहीं इसका उल्लेख नहीं है, केवल अर्श रोगाधिकार में इसका बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन किया गया है। तो प्राणदा गुटिका के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये न प्राण देने वाली है, मतलब। और ये कौन सा है? अर्श रोगाधिकार। अर्श रोगाधिकार में अर्श के बारे में आप लोगों को पता है कि अरिवत प्राणन हरंती, मतलब जो शत्रु के समान शरीर को तकलीफ देती है, ऐसा जो बवासीर है। तो उसमें जैसा तकलीफ होता है तो वो प्राणों को हर लेता है, इतना ज्यादा तकलीफ होने लगता है। और जो प्राणदा गुटिका जो है वो प्राणों की रक्षा करती है, मतलब ये वायु का अनुलोमन करती है। और बहुत सारे व्याधियों में इसका बहुत अच्छा उपयोग रहता है। मेन खासकर ये बवासीर में जो अर्श व्याधि है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए इसको प्राणदा गुटिका बताया है। अब इसके बारे में ग्रंथों में क्या बताया है वह पहले हम लोग देखेंगे, फिर इसमें जो कंटेंट्स है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ऐसा पहले बताया है कि प्राणदा गुटिका अर्श रोगाधिकार भेषज रत्नावली में देखिए, इसमें ऐसा बताया है कि त्रिपलम श्रृंग वैरस्य चतुर्थम मरीचस्य च पिपल्यः कुण्वार्धम च शव्यस्य फलमेव च तालिस्पत्रस्य फलम पत्रा फलार्धम केशरस्य च द्वे फले पिप्पलिमूर्धार्धम कर्षम च पत्रकात् सूक्ष्मैलाकर्षमेकं च कर्षम त्वं मृणालयोः गुडात्फलानि त्रिंशं च चूर्णमेकत्र कार्येत् तोलार्धमानं गुडिका पानायदेति प्रकीर्तिता पूर्वम भक्षा च पक्षाश्च भोजनस्य यथा बलम। मतलब ये बता रहे हैं कि खाना खाने के पहले भी लेना है और खाना खाने के बाद भी लेना है। पूर्वम भक्षा च पश्चात च, पूर्वम भक्षा मतलब पहले लेना है, पश्चात च मतलब बाद में भी लेना है। भोजनस्य यथा बलम, खाना खाने के बाद लेना है। और ये लेके यथा बलम, जितना बल है उस हिसाब से लेना है। मध्यम मासरसम युषम, ये सारे अनुपान होते हैं कि मध्य के साथ ले सकते हैं, मासरस के साथ ले सकते हैं, युष के साथ ले सकते हैं, शीर के साथ ले सकते हैं, तोय मतलब पानी के साथ ले सकते हैं, पिबेदनु। हन्यादर्शानी सर्वाणी, मतलब हन्याद अर्शांसी, हर तरह के अर्श को ये दूर करता है। सहजान्य अस्त्रयान्यपि, मतलब सहज अर्श में भी काम करता है, स्त्रावी अर्श रक्तज अर्श में भी ये काम करता है। वात पित्त कफोत्थानी, वात पित्त कफ से उत्पन्न, और सन्निपातोद्भवानी चा, मतलब वात पित्त कफ तीनों दोषों से उत्पन्न जो अर्श है, वातज अर्श, पित्तज अर्श, कफज अर्श, सन्निपातज अर्श, उसमें ये काम करता है। पानाते मुतकृच्छे वात रोगे गलग रहे। पानाते मतलब जो ज्यादा मदिरा पीने के बाद जो बीमारी होती है, मदाते के बाद पानाते, वो उसमें काम करती है। मूत्रकृच्छता में काम करती है। वात रोगे गलग, स्वर भेद अगर हो गया उसमें भी काम करती है। वात रोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है। विषम ज्वरे च मंदाग्नो, विषम ज्वर में काम करती है, मंद अग्नि पे काम करती है। पांडु रोगे तथैव च, पांडु रोग है, खून की कमी है, उसमें भी प्राणदा गुटिका का कार्य रहता है। कृमि हृदरोगणाम चैव गुल्मशूलार्तिनाम तथा, कृमि रोगों में बहुत अच्छा काम करती है, हृदय रोग में बहुत अच्छा काम करती है, गुल्म रोग में, उदर शूल, और कोई भी तरह का अर्थी, कोई भी वेदना अगर हो रही है शरीर में, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। श्वास कास परिताम मेषाम स्याद अमृतोपमा, श्वास कास में बहुत अच्छा काम करती है, और अमृत के समान ये है, प्राण देती है और अमृत के समान। और जो भी लाइफ सेविंग ड्रग है उसमें इसका प्रयोग, इसका महत्व है, लाइफ सेव करती है, इसलिए प्राणदा गुटिका इसका नाम है। फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि शुंठा क्या स्थाने अभया दया विगड़गहे पाप पायुजे, मतलब शुंठी के स्थान पे अभया हरित की दे दिया जाता है अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। और पित्त मायुजे, पित्तम पायुजे, अगर पित्त की व्याधि है तो उसमें शुंठी हटा के और हरित की दे दिया जाता है। प्राणदेयम सीता देया चूर्ण मानव चतुर्गुणा, इसमें सीता डाला जाता है, मतलब ये जो मिश्री रहता है उसका चूर्ण डाला जाता है चतुर्गुण की मात्रा में। अम्ल पित्ताग्नि, अम्ल पित्ताग्नि मांदक दो प्रयोजा गुजदातुरे, अम्ल पित्त में अग्नि मांद्यता में बहुत अच्छा उपयोगी है। और गुदज आतुरे, मतलब अगर भगंदर है, परिकर्तिका है, फिर उसके बाद में अर्श है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पक्वैनम गुड़िका कार्य गुड़ेन सितया, अथवा इसका ना हम लोग गुटिका बनाते हैं, और गुड़ डाल के बनाया हुआ तब भी गोली बना सकते हैं, या चीनी डाल के भी हम गोली बना सकते हैं, वही बाइंडिंग एजेंट होता है। पर हम ही वहनी संसार लगी मान भजंती तहा, मतलब ये बहुत श्रेष्ठ दवाई है और इसका प्रयोग करते हैं। और अगर हमने गुड़ और खांड के साथ पाक कर दिया तो ये गुटिका बनाना चाहिए, तो यह पाक करने से, पकाने से ये गुटिका लघु हो जाती है, पचने में हल्की हो जाती है। अब इसके बारे में क्या क्या कंटेंट्स है वो हम लोग देखते हैं। मैं एक बार पूरा श्लोक फिर से पढ़ता हूँ और उसके बाद में अर्थ देखेंगे। तो ऐसे बता रहे हैं कि त्रिपलम श्रृंग वेरस्य चतुर्थस्य मरीचस्य च पिपल्या कुड़वाम अर्धम च चव्य
चव्यश्च फलमेव च तालिस्पत्रस्य पल्लां पलार्धं केशरस्य च द्वे फले पिपलीमूर्धार्धं कर्षं च पत्रकात् सूक्ष्मेलकर्षमेकं च कर्षं त्वग्मृणालयोः गुडात् फलानि त्रिंशं च चूर्णमेकत्र कारयेत् तुलार्धमाना कुडिका प्राणे देति प्रकीर्तिता पूर्वं भक्ष्य च पश्चात् च भोजनस्य यथा बलं मध्यं मासरसं युषं क्षीरं तोयं पिबेदनु हन्यादर्शंसि सर्वाणि सहजान्यस्त्राजान्यपि वातपित्तकफोत्थानि सन्निपातोद्भवानि च पानात्ययमुत्कृच्छे वातरोगे गलग्रहे विषम ज्वरे च मन्दाग्नौ पाण्डुरोगे तथैव च कृमिहृद्रोगिणां चैव गुल्मशूलार्तिनां तथा श्वासकास्परितानाम् एषं स्याद अमृतोपमा शुण्ठस्थाने अभ्यादेया विडगरे पित्तपायुजे प्राणदेयं सितादेया चूर्णानां चतुर्गुणा अम्लपित्ताग्निमान्द्यादौ प्रयोज्या गुदिजातुरे पक्वैनं गुडिकाकार्या गुडेन स्थितया अथवा परम ही वहन्य संसर्गा लघिमानम भजन्ति ताः। मतलब इसमें शुंठी जो है वो 3 पल की मात्रा में, मतलब 24 तोला की मात्रा में शुंठी ले लेना है। उसके बाद में काली मिर्च 1 पल की मात्रा में लेना है, मतलब 8 तोला की मात्रा में लेना है। पिपली जो है, पिपली वनस्पति, वो 2 पल की मात्रा में लेना है, 16 तोला लेना है। चव्य वनस्पति है वो 1 पल लेना है, 8 तोला की मात्रा में लेना है। सारा देखिए दीपन पाचन वाले द्रव्य हैं, मतलब त्रिकटु हो गया, मतलब पंचकोल हो गया, पिपली, पिपली मूल, चव्य और चित्रक हटा दिया है, चित्रक इसमें नहीं डाला है। चव्य ले लिया, तालिस पत्र 1 पल ले लिया, नागकेशर 4 तोला ले लिया, आधा पल, और नागकेशर है इसलिए स्त्रावी अर्श में भी बहुत अच्छा काम करता है। पिपली मूल 2 पल ले लिया, तेज पत्र 1 पल ले लिया, छोटी इलायची 2 तोला ले लिया, और दालचीनी 2 तोला ले लिया, खस जो रहता है वह 2 तोला ले लिया, और गुड़ है 30 पल की मात्रा में ले लिया। और इन सबको ना मिक्स करके, और वो जो चीनी का पाक होता है जिसको हम साखर पाक बोलते हैं, चीनी का चाशनी बना के ये सब डाल के, और फिर इसको घोटते घोटते, और फिर ये जब सूख जाए तो इसका गोली बना लेना है। और इसकी मात्रा है तो आधा तोला की मात्रा में इसका सेवन करना है, मतलब 5 से 10 ग्राम तक इसका सेवन करने से फायदा होता है। और इसको बोल रहे हैं कि इसको खाने के पहले सेवन करना चाहिए और उसके बाद में भी सेवन करना चाहिए। अब अलग अलग व्याधियों में अलग अलग अनुपान बताए हैं। जैसे वात कफज व्याधि है तो मद्य के साथ इसका सेवन करिए। अगर वात व्याधि है तो मांस रस, मतलब मटन सूप के साथ इसका प्रयोग करना है। कफ व्याधि है तो युष के अनुपान के साथ प्रयोग करना है। पित्त का व्याधि है, अम्ल पित्त जैसे व्याधि है, रक्त पित्त है, विसर्प है, तो दूध के साथ इसका सेवन करना है। अगर पित्त है तो शीतल जल, ठंडा पानी के साथ प्रयोग करना है। और वात कफज व्याधि है तो गर्म पानी के साथ इसका प्रयोग करना है। तो इसके सेवन करने से क्या क्या फायदा होते हैं, तो संपूर्ण वात पित्त कफ और सन्निपात से होने वाले दोषज, सहज और स्त्रावी अर्श है, रक्तज अर्श है, ब्लीडिंग पाइल्स है, उन सब में बहुत अच्छा फायदा करता है। यह मतलब बवासीर की बहुत अच्छी दवाई है, इसलिए इसको प्राणदा गुटिका बोला है। अगर किसी को बवासीर हो जाता है तो वो क्या होता है, मराठी में उसको मूलव्याध बोलते हैं, मूल में व्याधि हो जाना वह होता है। और उसके वजह से बहुत सारी व्याधियां हो जाती है, क्योंकि अगर बवासीर की बीमारी है तो सर दर्द होगा, हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, दुनिया भर की सारी बीमारियां हो जाती हैं। और वहां पे पूरा फिर ध्यान जाता है तो कोई काम नहीं कर पाते हैं। दुश्मन की तरह अरिवत प्राणन हनंती, वो प्राण भी ले सकता है अगर बवासीर बहुत ज्यादा बढ़ गया, 4th डिग्री से भी ज्यादा हो गया तो खून आ सकता है, और बहुत ज्यादा मतलब फेटल कंडीशन हो सकती है, अरिष्ट सूचक लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए यह बवासीर पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए इसको प्राणदा गुटिका बोलते हैं। इसी तरह से पानात्य में बहुत अच्छा काम करता है, मूत्र कृच्छता में ही बहुत अच्छा काम करता है, वात रोगों में बहुत अच्छा काम करता है, गल ग्रह में अच्छा काम करता है, विषम ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है, मंदाग्नि है, भूख नहीं लग रही है तो सारे दीपन पाचन करने वाले सारे द्रव्य हैं तो ये अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। फिर खून बढ़ाता है, क्योंकि गुड़ में बनाया जाता है, गुड़ में बनाया चीनी में बनाइए, लेकिन यह इसमें जो जो द्रव्य है ना, पिपली, पिपली मूल, ये काली मिर्च, शुंठी, ये सब क्या करता है, स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति को भंग कर देता है। तो फिर उससे अच्छा रस बनता है, रक्त बनता है, मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, तो रक्त धातु जब बढ़ेगा तो अपने आप पांडु रोग में बहुत अच्छा काम करेगा। फिर कृमि रोगों में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें जो भी द्रव्य हैं, घटक द्रव्य हैं, वह सब कृमिग्न भी हैं। जैसे पिपली है वो कृमिग्न है, और पिपली मूल भी कृमिग्न है, काली मिर्च भी कृमिग्न है, कृमियों को मार देता है क्योंकि बहुत ज्यादा कटु रसात्मक रहता है। इसलिए कृमि रोगों में प्राणदा गुटिका। अब देखिए बड़े बड़े बीमारियां हैं, कृमि रोग होना भी तो शरीर को नुकसान देता है, पानात्य है वह भी तो नुकसान देता है, उसी तरह से रक्तजर्श है वो भी प्राण
प्राण हरने वाला है, तो ये प्राण बचाता है, इसलिए प्राणदा गुटिका बोला है। इसी तरह से हृदय रोग में बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि रसव स्रोतस का मूल स्थान हृदय है। अगर रसव स्रोतस अच्छा रहेगा तो हृदय भी अच्छा रहेगा, और हार्ट का पाल्पिटेशन, फिब्रिलेशन, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो भी आजकल की बीमारियां बढ़ रही हैं, बीपी, हाई बीपी, ये सब जो है वह रसव स्रोतस की दुष्टि की वजह से ही होता है। अगर वह अच्छा है तो हृदय भी अच्छा है, इसीलिए यह हृदय रोग में बहुत अच्छा काम करता है। डायरेक्ट हृदय है ऐसा नहीं बोलेंगे, मतलब हृदय को बल देता है अर्जुन जैसा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हृदय को जो रसव और रक्तव स्रोत से सॉरी रस का जो ये हो रहा है, नरिशमेंट हो रहा है, रक्त का जो नरिशमेंट हो रहा है, उसको ये अच्छा कर देता है। अगर रक्त अच्छा जाएगा, शुद्ध जाएगा, रस अच्छा जाएगा, तो हृदय का कार्य भी अच्छा होगा, इसीलिए हृदय रोग में बहुत अच्छा काम करता है। फिर गुल्म व्याधि में ये वायु का अनुलोमन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, स्त्रोतरोध को दूर करता है, इसलिए गुल्म व्याधि में भी प्राणदा गुटिका का बहुत अच्छा रोल रहेगा। फिर उदरशूल है, तो उदरशूल क्यों होता है? आम संचित की वजह से और वायु रुका हुआ रहता है, इंटेस्टिनल वॉल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, इसलिए पेट दर्द होता है, तो उसमें भी इसका प्राणदा गुटिका का प्रयोग करते हैं। तो ये आम का पचन करता है, वायु का अनुलोमन करता है, इसमें अनुलोमन करने वाले ये सारे द्रव्य हैं, गुड़ है और ये सब हैं द्रव्य, तो इसके वजह से क्या होता है कि उदरशूल ठीक हो जाता है। दूसरा यह पेप्टिक अल्सर हुआ, डिओडिनल अल्सर हुआ, उसमें भी अगर जख्म हो गया, अल्सरेशन हो गया, उस पर भी प्राणदा गुटिका का प्रयोग करते हैं, तो ये दीपन पाचन करता है, ग्रहणी कला को अच्छा करता है। ग्रहणी कला अगर अच्छी हो जाएगी तो हीलिंग जल्दी जल्दी होने लगता है। आम की संचिति की वजह से या पित्त का बहुत ज्यादा ये साम पित्त है, तो वहां पर आम का पचन होगा, तभी वहां पर हीलिंग जल्दी होगा, इसलिए ये गुल्म व्याधि में काम करता है, शूल में काम करता है। श्वास व्याधि में वायु जो है, अपान वायु दूषित हो जाती है और प्राण उदान की कार्य विकृत हो जाते हैं। क्लेदक कफ जो है वह श्वास वाहिनियों में जाके संचित हो जाता है, और क्लेदक कफ जो है वो स्त्यान हो जाता है, लीन हो जाता है, और श्वास वाहिनियां जो है वो संकुचित हो जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती हैं, तो वहां पर कफ को विलयन करना जरूरी है। तो त्रिकटु जैसे द्रव्य डाले हैं, यह क्या करता है कि वायु को मतलब वायु को तो ये काम करेगा, अनुलोमित करेगा, उसी तरह से कफ को भी ये विलयित कर देता है, इसलिए यह प्राणदा गुटिका श्वास व्याधि में अच्छा काम करता है। कास व्याधि में अगर खांसी आ रही है बहुत ज्यादा, तो कास व्याधि में खांसी इतना ज्यादा आता है, इतना ज्यादा आता है कि पेशेंट ना खांस खांस के परेशान हो जाता है, तो ऐसे व्याधियों में कास में, श्वास में, ये श्वास वाहिनियों को ये कर देता है, मतलब सॉफ्ट कर देता है, कफ को विलयित करता है, क्योंकि इसमें पिपली मूल, काली मिर्च, शुंठी ऐसे द्रव्य हैं, चव्य है, तो यह क्या है, खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसी तरह से यह सब रोगों में, ये सब व्याधियों में ये अमृत के समान है, प्राण देता है, मतलब जिंदगी को अच्छा कर देता है। और अब क्या है कि किसी को श्वास व्याधि है तो उसके लिए तो वही सबसे ज्यादा तकलीफदायक है, कास व्याधि है उसके लिए वही तकलीफदायक है, पानात्य है, अर्श है, तो ये अमृत के समान है और प्राणों की रक्षा करता है, इसलिए इसका नाम है प्राणदा गुटिका। इसमें ऐसा बता रहे कि अर्श में अगर मलबद्धता बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, और उसके वजह से अगर ये बवासीर हुआ है, शुष्क अर्श हुआ है, तो उसमें शुंठी के स्थान पर हरितकी चूर्ण देते हैं, वह चूर्ण डाल के बनाया गया ना प्राणदा गुटिका, तो यह पेट अच्छे से साफ कर सकता है। और यह सारे द्रव्य हैं, इतना इजीली अवेलेबल है, आप लोग भी अपने क्लिनिक में ये खुद बना सकते हैं, ओपीडी बेसिस पे भी बना सकते हैं और रोगी लोगों को दे सकते हैं। उसी तरह से पित्तार्श है, तो उसमें क्या बोला है कि गुड़ के स्थान पे, अगर मतलब पित्त वाला है या रक्तार्श है, तो उसमें गुड़ के स्थान पर 4 गुना ये डाल देना है, खांड डाल देना है, या मिश्री डाल के फिर वो बना के देना है, या आप चीनी की चाशनी में बना के दीजिए, या उसमें मिक्स करके और फिर उसका पानी में मिक्स करके गोली बना के दीजिए। तो रक्तार्श में पित्त का शमन होना बहुत जरूरी है, तो गुड़ से ज्यादा अच्छा चीनी बताया, चीनी डालिए, मिश्री डालिए या खांड डालिए, बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से अर्श रोगी को अगर अम्ल पित्त भी है और मंदाग्नि भी है, तो उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह अग्नि को भी प्रदीप्त करता है और पित्त को भी शमन कर देता है, अम्ल पित्त को भी ठीक कर देता है। अम्ल पित्त क्यों होता है? साम पित्त की वजह से होता है। अगर आम पच गया तो अम्ल पित्त अपने आप, हाइपर एसिडिटी जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर पित्त द्रव गुण से बढ़ा है, पित्त उष्ण गुण से बढ़ा है, पित्त अम्ल गुण से बढ़ा है, पित्त तीक्ष्ण गुण से बढ़ा है, ये जो अंशांश कल्पना से पित्त बढ़ा हुआ है, तो यह क्या करता है, बैलेंस कर देता है पूरा, क्योंकि यह आम का पचन कर देता है, स्त्रोतरोध को ठीक कर देता है, अम्लता को कम कर देता है, उष्णता और तीक्ष्णता को कम कर देता है। उष्णता तीक्ष्णता कैसे कम होगी? अगर हमने चीनी डाला तो वह
चीनी जो है मधुर मधुर शीत होता है, मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्यात्मक। तो वह जो पित्त का उष्णता, तीक्ष्णता, अम्लता है उसको बैलेंस करके न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए अम्ल पित्त में भी प्राणदा गुटिका का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गुड़ या खांड के साथ पाक करके इसकी गुटिका बनानी चाहिए। जिस तरह से हम लोग ये बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, तो चीनी की चाशनी बनाते हैं, चीनी की चाशनी में फिर वो जो गुलाब जामुन के ऐसे बॉल्स रहते हैं वो डाल देते हैं। उसी तरह से, या फिर आप जलेबी में जो चीनी की चाशनी रहती है, एक तार वाली या दो तार वाली, उसी तरह से इसको भी उसमें डाल के और घोटते जाना है, घोटते जाना है। इतना नहीं घोटना है कि वो पूरा पानी का अंश निकल जाए और शतावरी कल्प जैसा बने, मतलब ये गुटिका बनने लायक हो जाए, इतना बना के फिर गोली बना के और रख देना है। इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह पाक करने से, पकाने से गुटिका लघु हो जाती है। बहुत ज्यादा हमें ड्राई करके ग्रैन्युल्स नहीं बनाना है, अनंता कल्प, दुर्वा कल्प या शतावरी कल्प जैसे, हमें गुटिका बनाना है इसका। और इसका आधा तोला मात्रा है। और यह वाग्भट में भी गृहिणी रोग चिकित्सा में बताया है। वाग्भट संहिता अष्टांग हृदय में गृहिणी चिकित्सा में प्राणदा गुटिका बताया है, और उसमें बोला है कि गुड़ जो है वो 3 गुना की मात्रा में ले लेना है। और वहां गुड़ जो है वो 33 तोला अधिक होता है, ऐसा बताया है। और उसमें चातुर्जात और खस जो है उसको छोड़कर अगर हमने 3 गुना ये ले लिया, शेष द्रव्य ले लिए, तो ये 30 पल की मात्रा में हो जाता है। और गुड़ का द्रव्य प्रलय पाप करने के लिए उसमें सोंठ आदि द्रव्य प्रक्षेप में डाल के रूप में बनाया जाता है, और उसमें चातुर्जात जो है वह डाल दिया जाता है। तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और चिकित्सा कलिका नाम के पुस्तक में भी यह प्राणदा गुटिका बताया है। वहां पे बोला है कि तालिस जलोष्णहा सच विकास तुल्या द्विभागा भवेत कृष्ण मूल समन्विता त्रिपलिका शुंठी चतुर्जातकम श्यान मुष्टि प्रमितम गुड़ त्रिगुण तैरे भी कृता मोदका काश श्वास बंदाग्नि अग्निमांद्य गुदश प्लीह प्रमेह पहा। मतलब अगर खस और चतुर्जात अगर हमने हटा दिया तो अलग अलग खस और चतुर्जात का प्रमाण है वो अलग अलग मात्रा में इन्होंने एक एक पल की मात्रा में ले लिया है, और चारों द्रव्य मिला दिया है तो 2-2 तोला हो जाता है। मतलब ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके चिकित्सा कलिका नामक पुस्तक में भी बताया, और वाग्भट में गृहिणी रोग चिकित्सा में भी प्राणदा गुटिका बताया। हम लोग जो बनाते हैं, हम मार्केट में जो अवेलेबल होता है हमें, वह भेषज रत्नावली का अर्श रोग अधिकार का प्राणदा गुटिका मिलता है। अब इसमें जो भी घटक द्रव्य है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, और कि वह द्रव्यों का क्या सिग्निफिकेंट रोल है यहाँ पे, क्योंकि हमें हर मेडिसिन को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले शुंठी है। शुंठी के बारे में ऐसा बताया है भाव प्रकाश निघंटु में कि शुंठ्याम रुच्याम वाताग्नि पाचनी कटुका लघु स्निग्धोष्णा मुद्रा पाके कफवात विबंधनुत वृष्यस्वर वमी श्वास शूलका हृदामयान हंति श्लीप शोफार्ष आना होदर मारुतान। मतलब जो शुंठी है वह रुचि उत्पन्न करती है, आम बात में बहुत ज्यादा उपयोगी है, आम का पचन करती है, और ये कटु रसात्मक रहती है, लघु रहती है, स्निग्ध उष्ण रहती है, मधुर विपाक रहता है, कफ वात और कॉन्स्टिपेशन को ये ठीक करती है, कफ के विकारों को भी काम करती है, वात के विकारों को भी काम करती है, वृष्या है, स्वर्या है, उल्टी की बीमारी में। अब ये शुंठी युक्त जो ये प्राणदा गुटिका है ये उल्टी के बीमारी में काम करती है, श्वास में, कास में, फिर शूल में, कास में, हृदय में, हृदय के रोगों में, श्लीपद में, शोफ में, अर्श में, अनाह में, उदर में और वायु के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। शुंठी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यह सबसे अच्छा रुचिकर है, तो इसलिए जो प्राणदा गुटिका है वह रुचि उत्पन्न करती है। खाने का टेस्ट किसी को अरोचक हो गया तो प्राणदा गुटिका चूस चूस के लेने के लिए बोलिए। समलिंगवली लेंगे ना तो टेस्ट बड जागृत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें त्रिकटु वगैरह द्रव्य है तो वो तीखापन इतना ज्यादा रहता है कि टेस्ट बड जागृत होता है, आम का पचन हो जाता है, इसलिए रुचिकर है। तृप्ति को नष्ट करती है, तृप्तिग्न है, दीपन पाचन है, वात का अनुलोमन करती है, और उसी तरह से शूल का प्रशमन करती है, और यह अर्शोग्न भी है। इसमें जो भी शुंठी वगैरह द्रव्य हैं वह अर्श को ठीक करते हैं। उसी तरह से अग्निमांद्य अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो अग्निमांद्यता को ठीक कर देती है। रक्तवस संस्थान में देखेंगे तो हृदय और रक्तवस संस्थान को उत्तेजित करके रक्त की शुद्धि करती है, रक्त का मतलब रक्त को बढ़ाती है प्राणदा गुटिका। इसी तरह से शोथ को दूर कर देती है। हृदय की अशक्तता है, हृदय जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है तो प्राणदा गुटिका देंगे तो हृदय जो वीक हो गया है उसको ताकत आ जाता है।
हृदशूल है, बहुत बहुत ज्यादा हार्ट में पेन हो रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर 4-5 दिन खाना पचता नहीं है, रात को नींद नहीं हुई, तो हार्ट में पेन होने लगता है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। उसमें प्राणदा गुटखा अगर दे दिया जाए और बाकी आहारात्मक विहारात्मक चेंजेस किया जाए तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। श्लीपद व्याधि में काम करती है, सूज में, आमवत में ये बहुत अच्छा काम करती है, शीत पित्त में बहुत अच्छा काम करती है। श्वसन संस्थान में कफग्न और श्वासनाशक है, इसलिए खांसी में, श्वास में, प्रतिशय में यह प्राणदा गुटिका का बहुत अच्छा रोल रहता है। इसी तरह से यह वृश्य कार्य भी करती है और बाजीकर भी है। और जो नव प्रसूता स्त्रियां हैं उनको भी प्राणदा गुटका दे दिया जाए तो उनको भी ताकत आ जाती है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र अच्छा हो जाता है, वात के विकार ठीक हो जाते हैं, सूतिका ज्वर में भी इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से एला है। पहले जो मैं शुंठी का बताया हूं वह गण कौन से है, तो तृप्तिग्न गण, अर्शोग्न गण, दीपनीय गण, शूल प्रश्मन गण, तृष्णा निग्रहण गण। उसी तरह से इलायची जो है, इलायची के बारे में ऐसा बताया है कि स्थूला च कटुका पाके रसे चानेल कर लघु रुक्षुष्णा श्लेष्म पित्ताश्रय कंडु श्वास त्रिशापहा हिरलास विश्वस्त्यस्त शिरो रुग्वमि कासनुत। अब इलायची दोनों है वह श्वासहर गण में है, अंगमर्द प्रशमन गण में है। अंगमर्द कब होता है, जब आम संचिति हो जाता है और वो पूरे शरीर में फैल जाता है, शाखागत हो जाता है आम, तो अंगमर्द होता है, मतलब बॉडी में बॉडी एक होने लगता है, स्त्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं, रसवस स्त्रोतस, और पूरा बॉडी में पेन होने लगता है, अंग को मर्दन करने की तरफ वेदना होने लगती है। तो अंगमर्द प्रशमन में इलायची डाला हुआ है, शिरो विरेचन गण में डाला है, मतलब अगर प्रतिशय बहुत ज्यादा है और इलायची का हमने रस डाल दिया तो वो क्या होगा पूरा या फिर प्रधमन नस दिया तो पूरा जो साइनस है वो खुल जाता है, एलादि गण में बताया। तो जो इलायची युक्त जो प्राणदा गुटिका है यह मुख्य शोधक है, दुर्गंधि नाशक है, तृष्णा निग्रहण है, रुचि उत्पन्न करता है। इसी तरह से कफ निस्तारक है, श्वास काश व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है, फुफ्फुस के बहुत सारे व्याधियों में बहुत अच्छा काम करता है, और जो वूपिंग कफ है, ड्राई कफ है, ऐसी खांसी आ रही है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और फिर ये कफज मूत्र कृच्छता में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। अभी क्या है ना, हमें हर मेडिसिन के बारे में जानना जरूरी है। फिर तालीस पत्र है, उसके बारे में बताया है कि तालीस युक्तम पत्राढ़ धातिर पत्रम च तत्स्मृतम तालिसम लघु तीक्ष्णोष्णम श्वासकाश कफानिलान न्यंत्य रुचि गुलमाम वहनी मंद शयामयान। अब ये तिक्त है, उष्ण है, दीपन पाचन कार्य करता है, रुचि उत्पन्न करता है, वायु का अनुलोमन करता है, अग्निमंद में, आदमान में, गुल्म में बहुत अच्छा काम करता है, और यह प्राणवस स्त्रोतस में कफग्न कार्य करता है। काश्वास स्वर वेद राज्य यक्ष्मा में प्राणदा गुटिका जो है, क्योंकि इसमें तालीस पत्र डाला हुआ है, बहुत अच्छा काम करता है। तीक्ष्ण धर्म की वजह से कफ का छेदन करता है, कफ को विलयित करता है, मूत्र जनन है, और मूत्र व स्त्रोतस में अगर सूज है मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से वात कफ ज्वरग्न है, और यह इसका प्रयोग करने से सभी रस रक्त मांस मेदस्थि मज्जा शुक्रगत जो स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति है उसको यह ठीक कर देता है। पुरुष का पाचन करके वायु का अनुलोमन करता है और पुरुष को भी अच्छे से निकाल देता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। फिर दालचीनी डाला हुआ है, तो दालचीनी के बारे में देखेंगे तो यह त्रिजात में जाता है और या चातुर्जात में जाता है। तो ऐसा बताया है कि त्वचम लघुष्णम कटुकम स्वादु तिक्तम च रुक्षगम पित्तलम कफ वातग्नम कंडवामा रुचि नाशनम हृदय रोग वातारशाह कृमि पीनस का सजित। इसका मतलब यह है कि यह जो दालचीनी युक्त जो प्राणदा गुटिका है यह वात वाहिनियों की अशक्तता अगर है, वीकनेस है वात वाहिनियों में, नर्वस सिस्टम में, उसमें यह काम करता है। पक्षाघात पैरालिसिस में बहुत अच्छा काम करता है, और यह दीपन पाचन वातानुलोमन यकृत उत्तेजक है, यकृत को स्टिमुलेट करता है, ग्राही कार्य करता है, अग्निमांद्यता में बहुत अच्छा काम करता है, आम दोष में, फिर पेट में दर्द हो रहा है, उदर शूल हो रहा है उसमें अच्छा काम करता है, ग्रहणी रोग में, अर्श व्याधि में, सारा देखिए आप सारा ऐसा बनाया है कि कृमिघ्न कार्य भी हो, दीपन पाचन कार्य भी हो। और यह जो दालचीनी है वो कृमिघ्न है, इसलिए प्राणदा गुटिका जो है वो कृमिघ्न बताया है। इसी तरह से हृदय का उत्तेजना करता है, रक्त में व्हाइट ब्लड सेल को बढ़ाता है। दालचीनी युक्त जो प्राणदा गुटिका है प्लेटलेट को अच्छा करता है, WBC को अच्छा करता है, रक्त की शुद्धि करता है, हृदय दौर्बल्य में अच्छा काम करता है, सूक्ष्म जंतु हैं उनको उनसे उत्पन्न होने वाला जो रक्त दोष है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, कफग्न है यक्ष्मा को दूर कर देता है, और उसी तरह से ये मूत्र पिंड को उत्तेजना देके मतलब किडनीज को उत्तेजना देके यूरिन का जो बनने का क्वांटिटी है वो ज्यादा बना देता है, और कफ मेद प्रधान विकारों में भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। गर्भाशय का संकोच करता है, बाजीकर है, इसलिए अगर आर्तव रोध है मतलब मेंसेस नहीं आ रहे, अमेनोरिया की कंडीशन है, तो प्राणदा गुटिका देने से, और ये प्रैक्टिकली प्रूवन है कि जब हम प्राणदा गुटिका देते हैं तो मेंसेस रेगुलर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दालचीनी है तो उसका ये प्रभाव दिखता है, और क्लैब्यता में बहुत अच्छा काम करता है, पुरुषों का जो नपुंसकता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, और इसी तरह से ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से आगे देखेंगे तो
पिपली है, पिपली जो है वो कासर गण में है, हिक्का निग्रहण गण में है, शिरो विरेचन गण में है, तृप्तिग्न गण में है, वामक गण में है, दीपनीय गण में है, शूल प्रशमन में है। तो पिपली और पिपली मूल के बारे में ऐसा बताया है कि पिपली मागधी कृष्णा वैदेही चपला कणा उपकुल्योष्णा शौंडी कोला सा तीक्ष्ण तंडुला पिपली दीपनी वृष्या स्वादुपाका रसायनी अनुष्णा कटुका स्निग्धा वात श्लेष्मरी लघु पिपली रेचनी हंती वाश्लेष्मोदर ज्वरान कुष्ठ प्रमेह गुलमाशा प्लिह शुलाम मारुतान। इसका मतलब यह है कि पिपली जो है कटुरस है, मधुर विपाक है, वीर जो है अनुष्ण शीत है, पिपली मेध्य है, वातकर है, वातहर है, मेध्य है, ब्रेन की अगर अशक्तता है, मतलब ब्रेन का कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा, वीकनेस है बहुत ज्यादा, कोई भी बुद्धि की क्षमता बहुत कम है, ऑटिज्म जैसे कंडीशन है, उसमें प्राणदा गुटिका में पिपली डाला है तो वो ऑटिज्म जैसी बीमारी में भी बहुत अच्छा काम कर देता है। और मेध्य कार्य करने से इंटेलिजेंस को अच्छा कर देता है, दीपन कार्य करता है, तृप्ति को नष्ट करता है, और यह यकृत वृद्धि पर, प्लीहा वृद्धि पे बहुत अच्छा काम करता है। अग्निमांद्य, अजीर्ण, गुल्म, कोष्ठगत जितने भी व्याधि हैं उसमें अच्छा काम करता है। अर्श व्याधि में, यकृत के विकारों में, अर्श में और रक्तज अर्श में भी इसका प्रयोग, क्योंकि इसमें सीता डाला हुआ है, मतलब ये खांड या मिश्री डाला हुआ है, तो यह क्या करता है, रक्तज अर्श में भी हीलिंग कर देता है और उसको सुखा देता है, इसलिए इसका प्रयोग है। रक्तवस संस्थान में देखेंगे तो रक्त दुष्टिजन्य जितने भी व्याधि हैं उसको ठीक करता है। रक्तवस स्त्रोतस में यह रसायन का कार्य करता है पिपली, और यह प्राणदा गुटिका में डाला हुआ है। श्वसन संस्थान में देखेंगे तो कफज काश, श्वास, तमक श्वास, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। मल रूपी जो कफ है उसको ये ठीक कर देता है, क्लेदक कफ को बैलेंस कर देता है, तो यह बहुत अच्छा काम करता है। बोधक कफ को अच्छा कर देता है, श्लेषक कफ को अच्छा करता है, तर्पक कफ को अच्छा करता है, अवलंबक कफ को बैलेंस कर देता है। इसलिए पिपली युक्त जो प्राणदा गुटिका है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। उसी तरह से प्रजनन संस्थान में देखेंगे तो शुक्र दौर्बल्यता में इसका काम रहता है। अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, उन सब में अगर मोटिलिटी कम है, स्पर्म काउंट बहुत कम है, या फिर ग्रेड 1 2 3 4 अगर वो इम्बैलेंस है तो उसमें अच्छा काम करता है। इसलिए पिपली का कार्य, पिपली युक्त प्राणदा गुटिका का हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मरीच है, काली मिर्च है, तो इसके बारे में बताया है कि मरीचम कटुकम तीक्ष्णम दीपनम कफ वातजित उष्णम पित्तकरम रुक्षम श्वास शूल कृमिन हरेत तद्रार्ध मुद्रपाके नात्युष्णम कटुकम गुरु किंचित तीक्ष्ण गुणम श्लेष्म प्रसेकी सात पित्तलम। अब जो काली मिर्च है वो दीपनीय गण में है, शूल प्रशमन गण में है, कृमिग्न है और शिरोविरेचन है। तो इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो ये वात वाहिनियों को उत्तेजना देती है, प्रमाथी गुण से सभी सूक्ष्म स्रोतसों में जा जाती है और वहां पर आम का पचन कर देती है, रसायन कार्य करती है। और यह जीभ में आमाशय पे अगर कफ का लेप है या आमाशय में क्लेदक कफ का लेप है तो उसको ये निकाल देती है, जीभ में बोधक कफ का लेप है उसको निकाल देती है, आम का अगर है संचित तो उसको ये ठीक कर देती है। काली मिर्च बहुत ज्यादा उष्ण रहती है और विकासी गुण धर्म रहता है, प्रमाथी गुण रहता है और यकृत को उत्तेजना देती है। पाचक स्त्राव जो है वह अच्छे से, मतलब जो पाचक पित्त है वह अच्छे से सिक्रेट होने लगता है, सारे एंजाइम सिक्रेट होने लगते हैं। कृमिग्न भी है, जीर्ण प्रवाहिका में भी काली मिर्च का प्रयोग होता है और यही प्राणदा गुटिका में है। अग्निमांद्य, अजीर्ण, आदमान, यकृत शैथिल्यजन्य अनेक विकार, उदर शूल में बहुत अच्छा काम करती है। रक्त व संस्थान को उत्तेजना देती है। रक्त में कफ जन्य, कफ के वजह से यकृत में शोथ हो गया है, हिपैटोमेगैली हो गया है या स्प्लिनोमेगैली हो गया है, उसमें अच्छा काम करती है। और त्वचा रोग जो ठीक नहीं हो रहे उसमें भी काली मिर्च है और वो प्राणदा गुटिका में डाला है तो ये बहुत अच्छा त्वचा विकारों में, क्योंकि क्लेद को सुखाना है, धातुओं की शिथिलता को ठीक करना है, दुर्बलता को ठीक करना है, धात्वग्नि को अच्छा करना है, इसलिए काली मिर्च जो है वो कटु रस हो रहता है, कटु विपाक रहता है और उष्ण वीर्यात्मक रहता है, तो यह अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। अग्नि प्रदीप्त हो गया तो सारी व्याधियां अपने आप ठीक हो जाती है। इसी तरह से कफ का जो स्त्यानत्व है श्वसन संस्थान में उसको ये ठीक कर देती है। प्रतिशय में, कास में, श्वास में बहुत अच्छा काम करती है। मूत्र संस्थान में कफ और मेद का लेखन करती है, छेदन करती है। और कफज, मतलब जो कफज मूत्र कृच्छता जो है, यूरिन नहीं निकल पा रहे, क्यों? क्योंकि कफ और मेद के वजह से मूत्र रुका हुआ है, तो ये कफ और मेद को खोल देती है, उसका पाचन कर देती है, स्त्रोतस को खोल देती है। इसलिए मूत्र, कफज मूत्र कृच्छता में प्राणदा गुटिका का प्रयोग करने से, जिसमें काली मिर्च है, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर रक्ताभिसरण जो है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छा कर देती है और मूत्र का प्रमाण बढ़ा देती है। मूत्र की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो पक्वाशय में होती है। पक्वाशय में अगर सार के विभाजन अच्छे से हुआ, दीपन पाचन कार्य करने से,
तो मूत्र अच्छे से बनने लगता है। तो एक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी इसका युक्तिपूर्वक प्रयोग करते हैं प्राणदा गुटिका का, तो बहुत अच्छा काम करती है। फिर यह उत्तेजक ये इसमें प्रजनन संस्थान रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे तो आर्तव जनन कार्य करती है। तो डिसमेनोरिया है, कष्टार्थों में बहुत अच्छा काम करती है, नष्टार्थों में काम करती है, ध्वज भंग में भी बहुत अच्छा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑफ मेल्स उसमें भी ये प्राणदा गुटिका प्राण देती है, मतलब वह उत्तेजना देके उसको ठीक कर देती है। फिर स्वेदवस स्त्रोतस को ठीक कर देती है, तो पसीना अच्छे से आने लगता है, और फिर उसकी वजह से पसीना अच्छा आएगा तो कुष्ठ व्याधि है, मंडल कुष्ठ है और स्थिर कुष्ठ है और कंडू है, क्लेद है, उसको ये ठीक कर देती है। इसलिए इसका सिग्निफिकेंट रोल है। अब कुछ वनस्पतियां रह गई हैं, वो मैं अभी बता देता हूँ। एक है चव्य वनस्पति रह गया। चव्य जो है वो आप लोगों को पता है कि चव्य जो है वो अर्श के व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है, और चव्य का तो बहुत ज्यादा महत्व है। पंचकोल जो है उसमें पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, इसमें चित्रक नहीं डाला है प्राणदा गुटिका में, चित्रक हटा दिया है और 4 चीजें ली हैं। पिपली मूल के बारे में देखेंगे तो ऐसा बताया कि ग्रंथगम पिपली मूषणम उष्णम चटका शिरा दीपनम पिपली मूलम कटुष्णम पाचनम लघु रुक्षम पित्तकरम भेदी कफवातोदरापहम अनाप्ले गुलमग्नम कृमि श्वास छयापहम। अब ये जो है अग्नि दीपन करती है, कटु रस वाला होती है, उष्ण वीर्यात्मक होती है, पाचक है, लघु है, रुक्ष है, पित्त कारक है। ज्यादा मात्रा में अगर पिपली मूल लिया तो पित्त कारक, लेकिन यहाँ पर तो कम मात्रा में डाला हुआ है। मल का भेदन करती है, कफ और वायु और उदर संबंधित रोगों को ठीक करती है। अनाप लिहा गुल्म कृमि क्वाश काश श्वास क्षय राज्यक्षमा, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। पिपली मूल है तो यह उसका अपना काम वहां पे दिखाती है। उसी तरह चव्य के बारे में बताया है कि भवे चव्यम तु चविका कथिता सा तथोषणा कर्णान्मूल गुण्यम चव्यम विशद गुद जापहम। पिपली मूल की तरह ही सारे गुणधर्म है, लेकिन विशेष रूप से गुदज रोग मतलब अर्श, भगंदर, परिकर्तिका, इन सब में बहुत अच्छा काम करती है। अर्श में तो बहुत अच्छा चव्य का रोल रहता है, और ऐसा बोलते हैं कि चव्य जो है ये उत्तेजना देती है, आधमान को ठीक करती है, वृक्क रोगों में काम करती है, खांसी में, जुकाम में, गले के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। इसका चव्य का उपयोग नस्य में भी करते हैं, नस्य के रूप में करते हैं, तो अपस्मार व्याधि को ठीक करती है, क्योंकि संज्ञा व स्त्रोत अगर अवरुद्ध है तो तिक मतलब ये कटु कटु उष्ण रहती है चव्य, तो यह जब हम देते हैं तो जो अपस्मार में मनोव स्त्रोतस और संज्ञा व स्त्रोतस वो खुल जाते हैं, और इसमें अपस्मार में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इसीलिए ये और चव्य वनस्पति आप लोग ग्रंथों में देखिए तो ये बवासीर नाशक है। जो डायलेटेड रेक्टल वेन्स है, बवासीर है, उसके वेन्स को ये सुखा देती है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अब प्राणदा गुटिका जो है वो आधा तोला 5 से 10 ग्राम की मात्रा में खाने के पहले लेना चाहिए और खाने के बाद लेना चाहिए। तो बहुत सारे व्याधियों में काम करते हैं, दीपन पाचन है और लाइफ सेविंग ड्रग है। अब आप लोगों को कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में मेरे को प्रश्न पूछे, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। और क्या है कि आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे आप लोगों पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। कृपया प्रश्न पूछिए आप लोग। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यभान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। ये भेषज रत्नावली में अर्श रोगाधिकार में प्राणदा गुटिका बताया है, और ये प्राण देती है, प्राणों की रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम है प्राणदा गुटिका। और जो अर्श व्याधि है, गुल्म व्याधि है, अग्निमांद्य है, अरुचि है, इन सब में ये अमृत के समान है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट रोल है, इसलिए इसको प्राणदा गुटिका बोलते हैं। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शैलेश गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और हम मतलब इतना प्राउड फील होता है आप लोगों की वजह से कि आप लोग इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर राजधवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ये भगंदर में भी काम करेगा, कृपया अवगत कराइए, तथा भगंदर में उपयोगी क्या क्या औषधियां देने से लाभ मिलेगा। अब देखिए भगंदर व्याधि है ना, तो उसमें प्राणदा गुटिका है, ये अग्नि को अच्छा कर देगा, शोथ को ठीक कर देगा, क्लेद को ठीक कर देगा। और भगंदर व्याधि में सप्तविंशति गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। चांगेरी आदि घृत बहुत अच्छा काम करता है। चांगेरी का जो भी है ना सिद्ध घृत, उसका पिच्चू रखते हैं, और भी ड्रेसिंग करने के लिए हम लोग जात्यादि तेल है, मुरी वेणा तेल है, उससे हम ड्रेसिंग करते हैं। मेन तो यहाँ पे एकेटी भी अच्छा काम करता है, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, वो भगंदर के जो पाइलोनिडल साइनस है उसको सुखा देता है। और अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है तो आप क्षार सूत्र का प्रयोग करिए, जैसा कंडीशन वैसा ट्रीटमेंट दीजिए। लेकिन प्राणदा गुटिका बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि वायु का अनुलोमन करती है, अग्निमांद्यता को ठीक करती है, शोथ को दूर करती है, भगंदर में जो इंफ्लेमेटरी चेंजेस है उसको ये ठीक कर देती है, दीपन पाचन कार्य है ना, इसलिए इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैंने यूज किया है भगंदर में, मेरे को तो अच्छा रिजल्ट मिला है।
डॉक्टर सरोज मिश्रा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोले हैं कि योग रत्नाकर में अर्श रोगांतर्गत प्राणप्रद गुटिका बताए, जिसमें चित्रक और एला ये दो द्रव्य अधिक बताए। हाँ, तो चित्रक वाला अगर यूज करना है तो पित्तज अगर संप्राप्ति है तो उसमें नहीं देना चाहिए। और इलायची, इलायची तो इसमें भी डाला हुआ है, जो मैंने बताया उसमें भी इलायची डाला है। बस जो योग रत्नाकर में आपने बताया वो चित्रक डाला हुआ है। और चित्रक हम लोग कैसे है कि रक्तज अर्श में नहीं देते हैं, पित्त प्रकृति वालों को चित्रक नहीं देते हैं। बहुत सारे चित्रक देने से साइड इफेक्ट हो जाते हैं। और ये जो भेषज रत्नावली वाला वो सेफ है, वो पित्तज वाले में भी, पित्त प्रकृति वाले में भी देते हैं, रक्तज अर्श में भी देते हैं, क्योंकि इसमें नागकेशर है। नागकेशर का बताना मुझे रह गया था। नागकेशर जो है ना वो कैसे है कि स्तंभन कार्य करता है और रक्तज अर्श में बहुत अच्छा काम करता है। और नागकेशर के बारे में तो मैं हमेशा बताते ही रहता हूँ, बाद में कभी और अच्छे से बताऊंगा। नहीं तो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि नागकेशर जो है वह मेन घटक द्रव्य है और उसका सिग्निफिकेंट रोल है। नागकेशर का प्रयोग करने से बहुत सारे जो बीमारियां हैं उसमें फायदा करता है। नागकेशर जो है वो एलादि गण में है, सुगंधी द्रव्य में है, सुश्रुत के प्रेंगवादी गण में है, अंजनादि गण में है, चातुर्जात में है। और नागकेशर के बारे में भावप्रकाश निघंटु में बताया है कि नाग पुष्पम कषायोष्णम वृक्षम लघ्वाम पाचनम ज्वर कंडु त्रिषाश्वेत छर्दी हृलास नाशनम द्वारगंध कुष्ठ विसर्प कफ पित्त विषापाम। नागकेशर जो है वो मस्तिष्क को बल देता है, दीपन कार्य करता है, अर्शोग्न है मतलब रक्तार्श में बहुत अच्छा काम करता है, छर्दी निग्रहण है, ग्राही है, लूज मोशन अगर हो रहा है उसको ये कंट्रोल कर देता है, रक्त प्रदर में नागकेशर का प्रयोग अच्छा होता है, और प्रजनन संस्थान में नागकेशर का प्रयोग करते हैं तो उत्तेजना देता है। फिर उसके बाद में कृमि में, रक्तार्श में, रक्त प्रवाहिका में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर शोणि स्थापन करता है, कहीं पर भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, इंटरनल हिमरेज हो रहा है बहुत बार बार, तो उसमें जैसे थैलीसीमिया जैसे कंडीशन है ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से ये हीमोफीलिया है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। वर्णगण में भी नागकेशर है, मतलब चरक में नहीं है लेकिन ये वर्ण कार्य भी करता है, तो त्वचा को ये बहुत अच्छा कलर ला देता है, इसलिए हम लोग शीत्र व्याधि में नागकेशर का प्रयोग करते हैं। फिर ये कफज का श्वास हिचकी आ रही है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। वाजीकरण के लिए बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। रक्त प्रदर में रक्त स्तंभन कार्य करता है, मूत्र जनन कार्य करता है, इसलिए मूत्राघात में इसका प्रयोग करते हैं, मतलब क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी इसका प्रयोग करते हैं नागकेशर का, तो अच्छा फायदा होता है। कुष्ठग्न है, कुष्ठ व्याधि में, विसर्प व्याधि में, विसर्प त्वचा रक्त मांसलसिका की दुष्टि रहती है लेकिन पित्त ज्यादा प्रकोपित होता है और रक्त की दुष्टि ज्यादा होती है विसर्प में, और वह शीघ्र तीव्रगामी है। कुष्ठ व्याधि चिरकालीय है, विसर्प एकदम फास्ट होता है, तो इसलिए विसर्प में नागकेशर का लेप लगाते हैं या ये जो प्राणदा गुटिका युक्त नागकेशर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि विसर्प व्याधि में अग्नि मान्यता वगैरह ठीक हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नागकेशर जो है वो कफ और पित्त पे अच्छा काम करता है, रक्त धातु पे करता है, मज्जा धातु पे करता है, शुक्र धातु पे करता है, स्वेद को ये बैलेंस करता है, पुरुष पे अच्छा काम करता है, अतिसार अगर हो रहा है तो उसको ठीक कर देता है, मूत्र जनन है। और रक्तार्श में तो मक्खन और नागकेशर का हम लोग लेप लगाते हैं, मक्खन जो है वह बहुत अच्छा काम करता है रक्तार्श में, इसलिए नागकेशर का इसमें नागकेशर डाला हुआ है। डॉक्टर सत्यपाल जी बोल रहे हैं कि टाइफाइड लीवर समस्या तथा कंडू भी हो रहे हैं, ऐसे में प्राणदा गुटिका दे सकते हैं? जी हाँ, आप उसमें दे सकते हैं क्योंकि ये प्लीहा वृद्धि पे भी बहुत अच्छा काम करेगा, हिपैटोमेगेली पे भी काम करेगा, कंडू में भी बहुत अच्छा काम करेगा। प्राणदा गुटिका आप खुद बनाइए और वह खुद बना के अगर दे देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और सहायक औषधि के रूप में आप लोग, टाइफाइड फीवर है तो उसमें जय मंगल रस बहुत अच्छा काम करता है, लीवर की समस्या है तो आरोग्यवर्धनी वटी है, ग्रहणी कपाट रस है, कंडू है तो वृहद हरिद्रा खंड है, गंधक रसायन है, पंचतिक्तघृत गुगुल है, कैशोर गुगुल है, इन सब में दवाइयां सेलेक्ट करके आप दीजिए तो फल त्रिकादि क्वाथ जो है वो टाइफाइड में भी अच्छा काम करेगा, लीवर में भी करेगा, कंडू में भी काम करेगा, इसलिए इसका प्रयोग आप करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम सर। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इतना मुझे प्राउड फील होता है ना आप लोगों की वजह से। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मधु अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सस्मिता नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं इमरजेंसी में कैसे यूज करें? इमरजेंसी किस तरह का इमरजेंसी है वो देखिए, अग्नि मान्यता है, अजीर्ण है, छर्दी है, उसमें इसको चूस के सबलिंगुअली ले लिया तो यह अग्नि को प्रदीप्त करता है, अरुचि को ठीक करता है। कोष्ठगत जितने भी व्याधि हैं उसमें इसका प्रयोग करने से फायदा होता है।
डॉक्टर उषा जी बोले हैं कि प्रेगनेंसी में चिल्ड्रन में यूज कर सकते हैं। हाँ उषा मैम जी, इसमें कुछ भी ऐसा रस कल्प नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा सब दीपन पाचन द्रव्य है। पिपली, पिपलीमूल, शुंठी, चव्य, नागकेशर, दालचीनी, इलायची, इतना अच्छा अच्छा जो हमारे किचन में द्रव्य रहते हैं वह सभी तो है, इतना अच्छा है। और आफ्टर प्रेगनेंसी भी, मतलब सुतिका काल में भी इसका प्रयोग करते हैं तो ये स्तन्य प्रवर्धन करता है, क्योंकि ये दीपन पाचन करता है। और स्तन्य दुष्टि में भी इसका प्रयोग करते हैं तो फायदा होता है। बच्चों में अगर डोज यूज करना है तो आप 1 ग्राम 2 ग्राम शहद, और ये मीठा रहता है, खाने में टेस्टी रहता है, शहद के साथ दीजिए। कभी कभी बच्चे जो रहते हैं वह काली मिर्च और पिपली की वजह से, शुंठी की वजह से चिल्लाते हैं कि इतना तीखा है, इसमें डाला हुआ है मीठा चीज, तो इसमें शहद डाल के अगर देंगे तो बच्चों का कफज का, श्वास, इन सब में बहुत अच्छा फायदा होता है। बच्चों को भूख अच्छे से लगने लगती है। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ना बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, मुझे आप सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अपना नंबर देता हूँ और हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे, और आप लोग आइए, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने अपने केसेस लेके आइए। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग अपने अपने केसेस लेके आइए और हम लोग ना डिस्कस करेंगे। आप लोग के सक्सेस स्टोरीज को पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि आयुष दर्पण पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप लोग अपने आपको प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने ऐसे केसेस सॉल्व किए। लोग आपको सुनना चाहते हैं, आप कृपया वहां पर आइए और आप सभी लोग का स्वागत है। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, और आप लोग मतलब बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, इसलिए मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम, नमस्ते प्रणाम। मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, हम लोग 8 बजे मिलते हैं। प्रणाम।